तो जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल यस के एम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाली है। यहाँ पर हम देखेंगे यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है, अच्छी तरीके से हम आपको बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। जितने भी प्यारे स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हैं चैनल तुरंत लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन होगी आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम पढ़ने क्या वाले हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद आपको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताएंगे और आगे लास्ट में आने वाले उन प्रश्न को बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिए हम बात क्या करें, कक्षावार रसायन विज्ञान की बात करेंगे और चैप्टर 8 जो आपके लिए है उपसह संयोजक यौगिक। कौन सा? उपसह संयोजक यौगिक। और इससे ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को बनाए रखिए। ठीक है, और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? yskmstudyclasses.com वेबसाइट और yskmstudy जो ऑफिशियल आपका टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको ध्यान देते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन उपसह संयोजन यौगिक नहीं बनाता है या उपसह संयोजक यौगिक नहीं बनाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा आयन है जो कि उपसह संयोजक यौगिक नहीं बनाता है? तो चार ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। पहला Na+, दूसरा Cr+2, तीसरा CO+2, चौथा Cr+3। तो यहाँ पर इसमें देखिए आपको चार ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो इसमें आंसर आप कौन सा आपका होगा? Na+। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सा धन आयन अमोनिया के साथ एमीन संकुल नहीं बनाता है? तो ऐसा कौन सा धन आयन है जो अमोनिया के साथ अमीन संकुल नहीं बनाता है? ए नंबर क्या है? Ag+, दूसरा Al+3, तीसरा Cd+2 या चौथा Cu+2। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? Al+3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Al+3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वर्ग समतली यौगिकों में से कौन सा समकक्ष एवं विपक्ष समावयवी रूप में विद्यमान होता है? यानी कि निम्नलिखित वर्ग समतली यौगिकों में कौन से वर्ग समतली यौगिकों में से कौन सा समकक्ष एवं विपक्ष समावयवी रूप में विद्यमान होता है? Ma4, Ma3b, Ma2b2 या MaBCD। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? Ma2b2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में आपके पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, उपसहसंयोजक यौगिकों में ध्रुवण समावयवता को उदाहरण द्वारा समझाइए। किसको? ध्यान देंगे, सहसंयोजन यौगिकों में ध्रुवण समावयवता को समझाइए। कौन सा? जो ध्रुवण समावयवता होती है उसको आपको समझाना है। तो ऐसे यौगिक जिनके भौतिक व रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या? ऐसे यौगिक जिनके भौतिक व रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं, परंतु जिनका व्यवहार ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न होता है। क्या होता है? जिनका व्यवहार क्या होता है? ध्रुवित प्रकाश के प्रति क्या होता है? भिन्न होता है या अलग होता है। प्रकाशिक समावयवी जो कि ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर यानी कि घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। दक्षिण ध्रुवण घूर्णक या डी रूप तथा जो कि ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाते हैं। तो बाएं या वाम ध्रुवण घूर्णक या यल रूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यल रूप कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, जो ध्रुवण समावयवता होती है वो होती है, क्या होती है? ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, ऐसे यौगिक जिनके भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं परंतु जिनका व्यवहार ध्रुवित प्रकाश के प्रति क्या होता है? भिन्न होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। जटिल यौगिक FeS2O का होल 5NO SO4 में Fe के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है क्या होती है? चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, 2, 3, 4 और नाम। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करेंगे आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या है? उदाहरण द्वारा समझाइए।
तो प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या होता है, उदाहरण द्वारा समझाना है आपको। तो देखिए प्रभावी परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक प्लस ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। प्रभावी परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक प्लस ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये आपका हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखें, उपसह संयोजन संख्या को परिभाषित कीजिए। किसको, उपसह संयोजन संख्या को परिभाषित कीजिए। तो चलिए इसको परिभाषित करते हैं। संकुल यौगिकों में, किसमें, संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु के द्वारा, किसके द्वारा, केंद्रीय धातु के द्वारा लिगेंड के साथ बनाए गए उपसंयोजक आबंधों की संख्या धातु की उपसंयोजक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु के द्वारा लिगेंड के साथ बनाए गए उपसंयोजक आबंधों की जो संख्या होती है धातु की उपसंयोजक संख्या कहलाती है, ठीक है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, संकर आयन को परिभाषित कीजिए। किसको परिभाषित करना है, संकर आयन को परिभाषित करना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उदासीन अणुओं या आयनों के केंद्रीय धातु से, किससे, उदासीन अणुओं या आयनों के केंद्रीय धातु से उपसंयोजक आबंध द्वारा आबंधित होने से प्राप्त स्पीशीज पर यदि धन या ऋण आवेश उपस्थित होता है तो ऐसी स्पीशीज को संकर आयन कहते हैं। यानी कि उदासीन अणुओं या आयनों के केंद्रीय धातु से उपसंयोजक आबंध द्वारा आबंधित होने से प्राप्त स्पीशीज पर यदि धन या ऋण आवेश उपस्थित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऐसी स्पीशीज को संकर आयन कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि कोई हमारा उदासीन आयन है या अणु है तो यदि उसे केंद्रीय जो धातु होता है उपसंयोजक आबंध द्वारा जो आबंधित होने से प्राप्त स्पीशीज पर क्या होता है, धन या ऋण आवेश उपस्थित होता है तो ऐसी स्पीशीज को संकर आयन कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से रंगहीन संकुल आयन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो रंगहीन संकुल आयन है, CuNH3 का होल 4 की पावर 2 प्लस, ठीक है। कौन है, ZnNH3 होल 4 की पावर प्लस 2, FeS2O की होल पावर 6 प्लस 3 या FeCN की होल पावर 6 प्लस 3। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ZnNH3 का होल 4 प्लस 2, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आवेश के आधार पर लिगेंडों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, उदाहरण देते हुए समझाइए। तो आवेश के आधार पर जो लिगेंड होते हैं उसको किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, उदाहरण देकर आपको समझाना है। तो देखिए, आवेश के आधार पर लिगेंड निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। तो आवेश के आधार पर जो लिगेंड होते हैं निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है हमारा, धनात्मक लिगेंड, ठीक है। तो धन आवेश वाले, क्या, धन आवेश वाले लिगेंड धनात्मक लिगेंड कहलाते हैं। धन आवेश वाले जो लिगेंड होते हैं वो धनात्मक लिगेंड कहलाते हैं। ये संकर में बहुत कम पाए जाते हैं। किसमें, संकर में बहुत कम पाए जाते हैं, जैसे NO प्लस कामा NH2NH3 का होल NH3 प्लस आदि, ठीक है। अगला देखिए, ऋणात्मक लिगेंड की बात करेंगे तो ऋण आवेश वाले लिगेंड ऋणात्मक लिगेंड कहलाते हैं। कौन से, ऋण आवेश वाले लिगेंड ऋणात्मक लिगेंड कहलाते हैं। ये ऋणात्मक स्पीशीज होती है जिनमें एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्म पाए जाते हैं, जैसे F-, Cl-, Br-, Cn- आदि, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, उदासीन लिगेंड की बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसे लिगेंडों पर कोई आवेश नहीं होता, ऐसे लिगेंड जो होते हैं इस पर कोई आवेश नहीं होता है और ये प्रायः आणविक स्पीशीज होती है। क्या होती है, आणविक स्पीशीज होती है जिनमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के एकाकी युग्म उपस्थित रहते हैं। जिसमें क्या होता है कि एक या एक से अधिक क्या होते हैं, एकाकी युग्म उपस्थित रहते हैं। एग्जाम्पल तौर पर देखेंगे जैसे H2O, NH3, CO, NO आदि, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है और बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं क्या है, या संयोजकता बंध सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं। तो संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं निम्नवत हैं। पहला क्या है, यह सिद्धांत संकरों के अस्थायित्व की
परिणात्मक व्याख्या करने में असमर्थ है। क्या है यह सिद्धांत? क्या है? संकरों के अस्थायित्व की परिणात्मक व्याख्या करने में क्या है? असमर्थ है। और देखेंगे प्रबल लिगेंड जो होते हैं, प्रबल लिगेंड प्रभाव के कारण, जो प्रबल लिगेंड प्रभाव के कारण हुंड नियम के विरुद्ध इलेक्ट्रॉनों के युग्मित होने की व्याख्या इस सिद्धांत द्वारा ठीक प्रकार से नहीं की जा सकती है। ठीक है, और यह सिद्धांत इस बात का कोई संतोषजनक उत्तर देने में असमर्थ है। तीसरा नंबर देखेंगे, इसके द्वारा संकरों के अस्थायित्व की परिणात्मक व्याख्या करने में असमर्थ है। क्या है? ये जो है अस्थायित्व की परिणात्मक व्याख्या करने में असमर्थ है। ठीक है, और देखेंगे यह सिद्धांत संकरों के अवशोषण स्पेक्ट्रा की व्याख्या करने में असमर्थ है। और अगला नंबर देखेंगे, इसके द्वारा संकरों के चुंबकीय गुणों की विस्तृत व्याख्या नहीं की जा सकती। क्या है? इसके द्वारा संकरों के चुंबकीय गुणों की विस्तृत व्याख्या नहीं की जा सकती है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए, इस सिद्धांत में इलेक्ट्रॉनों का निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तरों में स्थानांतरण होता है, जो कि किसी ऊर्जा स्रोत की अनुपस्थिति में तर्कसंगत नहीं है। अगला देखेंगे, लिगेंड के संपर्क में आने पर केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षकों में विपाटन की व्याख्या करने में यह सिद्धांत असमर्थ है। ठीक है, अगला देखेंगे, यह संभावित 4 उप सहसंयोजकीय यौगिकों के निर्माण में D8 आयन Na+2 Pb+2 Au+3 आदि के व्यवहार की व्याख्या नहीं करता है। यह सिद्धांत चतुष्फलकीय यौगिकों की तुलना में वर्ग समतलीय यौगिकों या व्युत्क्रम को क्यों प्राथमिकता देता है, इसका कोई तर्क नहीं है। ठीक है, अगला देखेंगे, कुछ संकर दूसरे संकरों की तुलना में अधिक अस्थिर क्यों होते हैं। यह सिद्धांत इस तथ्य की कोई संतोषजनक व्याख्या नहीं करता था। आई होप स्टूडेंट आपको यह प्रश्न बहुत ज्यादा पसंद आए होंगे। अगर यह प्रश्न आपको पसंद आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तक